वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 29 रबीउल अव्वल 1445 अक्टूबर की 16 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड तो अच्छा नहीं गुजरा। मुझे पता है यार, वो मुझे पता है वीकेंड अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन देखें याद है फ्राइडे को, मुझे नहीं पता इस वक्त जो लोग मेरा शो सुन रहे होते हैं उनमें से कितने सारे लोग मेरा शो जो है फ्राइडे को भी उस वक्त सुन रहे होंगे जिस वक्त मैं खेलों के हवाले से बात कर रहा था और मैंने आपको बिल्कुल क्लियर प्रेडिक्शन कर दी थी इस मैच का क्या होने वाला है, इंडिया पाकिस्तान वाले मैच का। और बाद में लोगों ने कहा अदील तुम तो जबरदस्त, पीर अदील, पता नहीं कौन सी वाली रेडियो वाली सरकार, क्या बात बोली तुमने यार। तो मैंने कहा यार इट वाज, आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वाज अ नो ब्रेनर एज दे से। आई मीन मुझे कोई उस प्रेडिक्शन के लिए कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। I knew what was going to happen, but nevertheless यार ये सारी बातें हम बाद में करते हैं प्रोग्राम में। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप पोस्ट कर सकते हैं ऑन X with the hashtag sunrise with adil और आप लोग के मैसेजेस मैं अभी थोड़ी देर में शामिल करता हूँ। और आज की कराची की सुबह में थोड़ी सी जो है वो कुछ डिफरेंस था बिकॉज कल रात कराची के बाज इलाकों में, बल्कि मैं ये बोलूँगा कि हमारे भी इलाके में जो है वो कुछ बूंदाबांदी वगैरह हुई। वैसे आज कराची में कुछ बारिश का इम्कान है, आज सुबह में दोपहर तक कहते हैं कि जी कुछ बारिश हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं लेकिन बहरहाल हल्की फुल्की कुछ बारिश का जो है वो सीन हो सकता है। अब इससे जो है वो क्या मौसम में तब्दीली आएगी, कराची में ज़्यादा नहीं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आज बाय द वे पूरे पाकिस्तान में जो है बारिशों की जो है वो पेशगोई की गई है। और हाँ ये ज़रूर कंफर्म है कि बाकी जगहों पर तो मौसम यकीनन अब तब्दील वैसे होना हो शुरू हो गया होगा बिकॉज ओवर द वीकेंड भी जो है कुछ बारिश वगैरह हुई है और दैट्स वेरी नाइस एक्चुअली। अक्टूबर में ये बारिश हो रही है बिकॉज अक्टूबर में जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि ज़रा थोड़ा सा अच्छी चीज़ नहीं होती अक्टूबर में, एक्चुअली बुरी चीज़ यही होती है कि मौसम बड़ा हेजी सा रहता है, स्मॉग होता है ये सब। तो अभी जो बारिश हो रही है सिचुएशन जो है वो इंशाल्लाह होपफुली इतनी बुरी इस बार होगी नहीं और ये लग यही रहा है कि अगले 3-4 दिन बारिशें रहेंगी और कुछ बर्फबारी का भी जो है वो आगाज हो सकता है। बट जबरदस्त ही, बल्कि मैंने अभी लॉग इन किया अपने ट्विटर अकाउंट पे, अपने X अकाउंट पे, और इरफान बाबर साहब का ट्वीट में बिल्कुल टॉप पे इस वक्त नजर आ रहा है मेरी टाइमलाइन पे। सलाम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम क्लाउडी, विंडी एंड रेनी लाहौर, विंटर इज कमिंग, कांग्रेचुलेशन सर। आई मीन एक वैसे हम पाकिस्तानियों के लिए भी ज़ाहिर है जो लोग बहुत गर्म शहरों में रहते हैं जहाँ पे गर्मी काफ़ी हो जाती है, और लाहौर में मेरा ये ख्याल है कि इस बार बारिशें भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई जिस तरह अगस्त लास्ट ईयर हमने जो है वो बारिशें एंजॉय की थी, इतनी एंजॉय कर ली थी कि आपको पता है कि फिर बाद में तो सैलाब ही आ गया था। सो डेफिनेटली आई मीन इट वाज कहना चाहिए कि इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा हो चुका था सर्दियों का एंड द विंटर्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर विच इज़ अ गुड थिंग। और अभी डॉक्टर शैला की जानिब से भेजी गई ये तस्वीर भी मेरे सामने है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रेनी लाहौर, ब्यूटिफुल वेदर, क्या बात है भाई, बहुत आला और ज़बरदस्त सीन है। अब जो है मैं ज़रा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और आज का पहला मैसेज जो है प्रोग्राम में वो हम शामिल करते हैं। और कहाँ से स्टार्ट करें ओके, माशाल्लाह रात में सो के मैसेज करने वाले लोगों ओके ये हैं सऊद, अच्छा नहीं ओके, खुर्रम अख्तर कहते हैं सैंड स्टॉर्म इन गुलशन इकबाल, डिड इट रेन देयर एज वेल, ओके दैट्स द क्वेश्चन। ये रात गए मैसेज किया है खुर्रम अख्तर साहब ने। इसके अलावा काशिफ मलिक साहब ने भारतीय वकील विनीत जिंदाल का जो है वो एक खत, एक मरासला जो है वो शेयर किया है। ये कल रात में काफ़ी डिस्कस हो रहा था, हमने अपने यूट्यूब शो में भी कल ये डिस्कस किया था, जिसमें उन्होंने बताया ये है कि जी उन्होंने कंप्लेंट की है ICC के चेयरमैन से कि वर्ल्ड कप के आगाज से पहले यानी पाकिस्तान के अपने मैच से पहले मोहम्मद रिजवान ने जो है वो मैदान में नमाज पढ़ी है और गजा के बारे में ट्वीट किया है और ये सारी बातें इसने की हैं। बहरहाल ये पागल सा एक वकील है इंडिया में जो कि अटेंशन सीकर आदमी है। कल हम इसका ट्विटर प्रोफाइल भी शो में अपने देख रहे थे तो वो इंतहाई राइट विंग किस्म का आदमी है और इस तरह के पागलपने और गशी के दौरे आपको पता है इस वक्त जो इंडियन राइट विंग है पागल से हुए हैं बिल्कुल, वो तो वही हरकतें जो हैं वो किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी, रियाजुर रहमान साहब बात करते हैं जी,
Emirates is part way through a program to provide all its employee with Apple devices running a selection of custom applications to improve crew passenger experience. All 20,000 cabin crew will receive iPhone 13 और iPad devices. बहुत ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त गेम है. यानी एमिरेट्स अपने कैबिन क्रू को जो है वो एप्पल डिवाइसेस देने वाला है और जिसके थ्रू वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बेहतर कर सकेंगे. एंड देयर बी सर्टेन एप्लीकेशंस थ्रू व्हिच दे विल बी मॉनिटरिंग दैट. गुड ऑन देम यार, गुड ऑन देम, जबरदस्त. आगे बढ़ते हैं. अब्दुल रज़ाक कहते हैं अर्जेंटीना हैव प्लेड 50 गेम्स इन द लास्ट 4 years एंड हैव लॉस्ट जस्ट 1 game. Argentinos, the world champion, Campeón del Mundo, world champion team. 50 गेम खेले हैं, 39 wins, 10 draws, 1 loss, 3 trophies. क्या बात है यार, जबरदस्त. ऑफ कोर्स इन 3 ट्रॉफीज में से जो है वो एक फीफा वर्ल्ड कप भी शामिल है. सवेद साहब कहते हैं पोलैंड रूलिंग पार्टी लीड्स इन इलेक्शन, एग्जिट पोल. अच्छा नहीं, ये पुरानी खबर है सर, ये आपने पुरानी खबर बता रहे हैं. इस वक्त जो नई न्यूज है वो ये है कि पोलैंड की जो रूलिंग पार्टी है दे एक्चुअली कुड बी ऑन देयर वे आउट. जो दाएं बाजू की इनकी जमातें हैं, जो जमात है वो बेसिकली इलेक्शन हार रही है. और डोनाल्ड टस्क जो कि एक जाना पहचाना नाम है, डोनाल्ड टस्क जो है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक मशहूर नाम है और इनका ताल्लुक पोलैंड से. ये वहाँ की बेसिकली ऑपोजिशन जमात को जो है वो लीड कर रहे हैं और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन से भी जो है इनका ताल्लुक रहा. वहाँ पे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे जो हैं ये थे. सो अब हुआ ये है कि उनकी जो कोलिशन है, जो लिबरल कोलिशन है, वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो है बना सकता है वहाँ पे. तो जिस वक्त बीबीसी की ये खबर आपने शेयर की थी उस वक्त एग्जिट पोल थे, अब जो है वो रिजल्ट्स वगैरह वहाँ पे तकरीबन आ गए हैं. अच्छा जी, साकिब शाहान कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू आबिद अली, वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स टू स्कोर सेंचुरी ऑन टेस्ट डेब्यू, लॉस्ट हिज इंटरनेशनल करियर ड्यू टू कार्डियक इशू. आपने तो इंटरनेशनल करियर ही खत्म कर दिया इसका यार. अब तो आपको पता है जी, आबिद अली इज बैक इन क्रिकेट एंड इट्स नॉट जस्ट बैक इन क्रिकेट, ही इज स्कोरिंग रन्स एज वेल. सो यू नेवर नो, हमारी क्रिकेट में कोई भी चीज हुर्फ आखिर जो है वो नहीं होती है. अजीब अजीब रिमार्केबल किस्म के लोगों ने जो है वो कम बैक किए हैं, तो व्हाई नॉट आबिद अली. ओके जी, और इसके अलावा क्या सिलसिला है. साकिब साहब पूछते हैं बांग्लादेश को IMF जाने की जरूरत क्यों पड़ गई, सर्च लाइट से रोशनी डालें. सर्च लाइट तो आजकल मिलती नहीं है, मोबाइल की लाइट से जरूर मैं रोशनी डाल सकता हूँ. भाई IMF को दे जाने की बांग्लादेश को जरूरत इसीलिए पड़ी जिस वजूहात की बिना पर दुनिया के ज्यादातर ममालिक IMF जा रहे होते हैं और वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशूज. सो बांग्लादेश वाज फेसिंग अ बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू एज वेल, नॉट नथिंग एज सिवियर एज दैट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के तो बिल्कुल हमारे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल ड्रेन आउट होकर के चले गए थे ये PDM वाले, ऑलमोस्ट इसहाक डार और ये शहबाज शरीफ वगैरह. लेकिन बांग्लादेश की सिचुएशन दे वर फोरसीइंग बिकॉज जिस तेजी से उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट होना शुरू हुए थे, बांग्लादेश को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जो उनकी जो एक अच्छा हाँ, एक और भी बड़ा मसला आया था, मैं आपको बताता हूँ. There was a massive miscalculation in their foreign exchange reserve as well. Miscalculation तो मैं नहीं कहूँगा, but IMF rejected the way they calculated their foreign exchange reserve. So उन्होंने कुछ ऐसी उनके डिपॉजिट्स थे जिसके बारे में IMF ने कहा था कि यार ये हटाओ यार, ये तुम्हारे डिपॉजिट, ये तुम्हारा रिजर्व में नहीं आता. तो उनके फॉरेन एक्सचेंज अगर आप कोई ग्राफ देखेंगे और उसमें आप बांग्लादेश के अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखेंगे तो आपको देख के अंदाजा होगा कि उसमें बहुत जबरदस्त डिक्लाइन जो है वो देखने में आया. तो उनको ऐसा लगा आने वाले कुछ अरसे में ये सस्टेनेबल शायद इनके लिए ना रहे, इसलिए इन्होंने कहा कि लिए बेहतर यही है कि वक्त से पहले जरा IMF के पास चले जाएं. और क्योंकि देखिए उसमें उन्होंने प्रीएम्प्ट भी इसीलिए किया क्योंकि बांग्लादेश के इलेक्शंस जो हैं वो होने वाले हैं और शायद वो ये नहीं चाह रहे थे कि इलेक्शन से पहले वो कोई बहुत ही बड़ा जो है वो इलेक्शन से पहले बहुत ही बड़े किसी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में घुस जाएं. तो उन्होंने प्रीएम्प्टिवली IMF के पास जो है वो जाना पसंद किया. और बट देयर वर इश्यूज, आई मीन उनकी एक्सपोर्ट्स बुरी तरह हिट हुई थी. कोविड के बाद वो बहुत ज्यादा जो है वो रिकवर नहीं कर पाई थी और दे हैव बीन स्ट्रगलिंग टू गेट देयर मार्केट्स बैक बिकॉज देयर इंटरनेशनल मार्केट्स में भी थोड़ी सी जरा स्लो डाउन इस वक्त हुआ है. और बांग्लादेश आप जानते हैं कि इट्स अ सिंगल प्रोडक्ट इकोनॉमी. उनकी सारी की सारी इकोनॉमी जो डिपेंड करती है वो सिर्फ गारमेंट्स के ऊपर करती है. अगर गारमेंट्स की मार्केट स्लो डाउन होगी तो फिर बांग्लादेश की इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट पड़ेगा. सो मुख्तसरन अभी क्योंकि बिल्कुल आपने अचानक ये सवाल पूछा तो ये मुझे इस वक्त चीज़ें जो हैं वो टॉप ऑफ द माई माइंड जो हैं वो याद आ रही हैं. सो वैसे भी आपको पता है कि
बांग्लादेश भी ऑलमोस्ट एक सिंगल पार्टी हुकूमत जो है वो बन चुकी है. वहाँ पे सिर्फ जो अवामी लीग है उसके अलावा किसी को भी खुल के सियासत करने की जो है वो इजाज़त नहीं है, चाहे वो BNP हो या फिर जमात इस्लामी हो उधर. और लेकिन खालदा ज़िया, माफ़ कीजिएगा, शेख हसीना वाजिद को भी इस बात का पता है कि धांधली करने के लिए भी एक सर्टन माहौल चाहिए होता है. अब आप देखें ना, पाकिस्तान में भी अब जो अगले इलेक्शंस होने वाले हैं, हम सबको पता है कि उसमें क्या होने वाला है. अभी जो 40 रुपए कल पेट्रोल की प्राइस कम की गई है, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? बट बहरहाल चलें जी, इस पर जरा खुल के बात करेंगे, बिकॉज 40 रुपए आई थिंक मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में ये तो कंफर्म बात है कि इन 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 टर्म्स ऑफ रुपीज, या अगर कहना चाहिए कि रुपए के हिसाब से या कीमत के हिसाब से, दिस मस्ट बी द बिगेस्ट डिक्लाइन दैट वी हैव सीन इन द इंटरनेशनल प्राइसेस. और मैं आपको तकरीबन पिछले कोई 10 दिन से इस बात की तरफ इशारा दिला रहा था कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस में काफ़ी तेज़ी से कमी जो है वो आई है. हावेवर ये बात भी याद रहे कि गजा या हमास के इसराइल पे हमले के बाद और इसराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद ऑयल की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में आया है. और वो जो ऑयल की कीमतों में कमी हुई थी, तकरीबन आधी कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई थी. सो मैं ऑनेस्टली 40 रुपए का जो डिक्लाइन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. मेरा ख्याल था कि तकरीबन कोई 18 से 20 रुपए तक का डिक्लाइन होगा, बट दिस इज अ मैसिव डिक्लाइन. और ज़ाहिर है एक फील गुड की फिजा क्रिएट करने के लिए, बिकॉज ज़ाहिर है 21 तारीख को पाकिस्तान के जो कंफर्म वजीर आजम है वो तशरीफ ला रहे हैं. वोट पड़े ना पड़े, लेकिन वजीर आजम तो खैर उनको ही बनना है, हमें बात का अंदाजा है. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. तो उसके लिए एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और आवाम को खुश किया जा रहा है. देखते हैं कि अब तस्वीरों पे जो आवाम आजकल इज्जत अफजाई कर रही है उनकी, उसमें कुछ कमी आएगी उसके बाद या नहीं. मोहम्मद आसिम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फैमिली मेंबर्स. टुडे इज द बर्थडे ऑफ माय वाइफ फरा. शी शेयर्स बर्थडे विद माय एक्स बॉस. प्लीज विश बोथ ऑफ देम हैप्पी बर्थडे. ऑलराइट जी, आसिम साहब की वाइफ फरा और उनके एक्स बॉस जो उनकी बर्थडे एक ही दिन आती है 16 अक्टूबर को, हमारी तरफ से उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद, उसके बाद एक गाना सुनेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, यस, वापस कर दो तुम कहती हो मेरे खत मुझको वापस कर दो. चलें जी. ऑलराइट, दैट वाज जुनैद भाई, खूबसूरत गाना. होप यू गाइस enjoy that. And then we have got okay जी, बारिश, इसकी यादें और ये गाना और अदील का शो. उफ, नवीद मुनव्वर कहते हैं लाहौर में काफी सीन ऑन इस वक्त हुआ हुआ है. इनफैक्ट पेशावर में भी सीन काफी ऑन हुआ हुआ है. अभी खिलजी साहब ने अपने बागीचे की तस्वीर भी भेजी है और हमारे पेशावर वाले ग्रुप में, और माशाल्लाह इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल एज एवर. एंड या विंटर्स आर कमिंग, दे आर ऑलमोस्ट हियर नाउ. ब्रो, सुबह सुबह ही मूड इतना खूबसूरत कर दिया. खूबसूरत गाना, लव यू जे. ये कहते हैं फहीम अली खान साहब. क्या बात है भाई, जबरदस्त. पीर जहीर साहब ने भी जो है वो इस गाने को पसंद किया. मेरे खत वापस कर दो, बसेस वापस कर दो, बसेस वापस कर दो. अच्छा ठीक है सर, नाइस सॉन्ग, ठीक है सर. बसेस वापस कर दो, ये पता नहीं टाइपो हुआ है या आप कुछ मजाक के मूड में लग रहा है. मुझे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. पीर साहब नबील मिर्जा चुगताई ने कराची के एक मजाफाती कब्जा कॉलोनी में कल रात की जो है वो वीडियो शेयर किया है, जिसमें काफी जबरदस्त किस्म का जो है वो सैंडस्टॉर्म इनके इलाके में आया हुआ है. और उफ, इतनी मिट्टी उड़ रही है और इतने दरख्त हिल रहे हैं और ये सब सिलसिला हो रहा है. सो चलें, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे. लेकिन आज सुबह जब उठे होंगे तो कितनी जो है वो आंगन में डस्ट की, एक मिट्टी की जो है वो एक धूल की लेयर जो है वो जमा हो चुकी होगी. सो बहरहाल शहजाद न्याज साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन को शहजाद न्याज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम. शाहीन ताहिर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. सबको पता है कि पेट्रोल की प्राइस इतनी कम कैसे हुई. भाई देखिए, सबको पता है पेट्रोल की प्राइस इतनी कम जो है वो हुई है, लेकिन पेट्रोल की प्राइस अभी जरा थोड़ा सा हमें एक्स रिफाइनरी प्राइस वगैरह ये सब पता चल जाए. बिकॉज हमें ये भी, काफी सारे लोगों का ये भी कहना है ना कि जी इतने इससे जो है वो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला. यस, एक पेट्रोल की, कि देखो अब मजा तो तब आता है ना कि जब पेट्रोल की प्राइस कम होने की वजह से जो बाकी चीजें हैं उनकी कीमतें भी कम हो जाएं. और अच्छा, इसमें जो एक और भी इशू आया वो ये आया कि डीजल की प्राइस की कीमतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम नहीं की गई हैं, 15 रुपये कम की गई हैं. और पेट्रोल की प्राइस की कीमत में जो है वो काफ़ी मैसिव जो है वो कमी की गई है. 40% 40 रुपये
का मतलब समवेयर क्लोज टू 12-13% हम कमी की बात कर रहे हैं, लेकिन डीजल में इतनी कमी नहीं, तो क्या बस के किरायों में कमी होगी? बिकॉज देखो प्रॉब्लम क्या होता है इकोनॉमिक्स में, एक अक्सर एक जुमला बोला जाता है, और शाहीन ये जाहिर है आप भी जानिए ये बात कि द प्राइसेस आर डाउनवर्ड स्टिकी, यानी कीमतें बढ़ना तो आसान होती हैं लेकिन कीमतें नीचे आना जो है ना वो एक मुश्किल काम होता है, इतना आसान काम जो है ना वो इसमें होता नहीं है. सो अब हुकूमत नेचुरली यही चाहेगी कि पेट्रोल की जो आलमी कीमतें हैं उनमें कमी बरकरार रहे, बिकॉज समहाउ जितनी बड़ी मैसिव जो है वो इस वक्त रिलीफ दिया गया है, ये तो मुझे कोरॉबोरेट करता हुआ या मुझे इन सिंक नजर नहीं आ रहा विद द इंटरनेशनल प्राइसेस, बिकॉज इंटरनेशनल प्राइसेस एज आई टोल्ड यू कि उसमें अपने लोएस्ट पॉइंट टच करने के बाद तकरीबन 7 से 8% फिर इजाफा हुआ है. लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये आप जानते हैं. अब जरा उसका ब्रेकअप आ जाए, मैं तब तक I'm just होल्डिंग माई कॉमेंट्स. तो देखते हैं कि एक्स रिफाइनरी प्राइस जो एक्चुअल कॉस्ट है इस प्रोडक्ट की उसमें कितना फर्क पड़ा है, ये देखना जो है वो बहुत जरूरी है. ऑल राइट, वानिया का मैसेज आया है और वानिया कहती हैं कि उन्होंने पिछले चंद दिनों से मैसेज नहीं किया था बिकॉज इनके फादर जो हैं ही वाज एन ऑफिशियल ट्रिप आउट ऑफ द कंट्री, बट नाउ दैट ही इज बैक शी इज सेंडिंग दिस मैसेज. आई मिस्ड यू अ लॉट. थैंक यू सो मच वानिया फॉर योर मैसेज एंड यस यू वर मिस्ड यार. आई शुड हैव आस्क्ड यू वेयर आर यू, बट बहरहाल चलें जी. देन वी हैव गॉट हमारे पास अली का मैसेज आया है और अली अहान आसिफ कहते हैं Did you expect this from England and Afghanistan? No, of course not. I think कल एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है और जैसे कहना चाहिए कि अफगानिस्तान ने इस टूर्नामेंट के जो पॉइंट्स टेबल है उसको बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि तहस नहस करके रख दिया. इंग्लैंड hasn't really got going in this tournament. Let's be frank about it. I mean, अपने 3 मैचेस में से वो 2 मैचेस जो हैं वो हार चुके हैं. बट चलें इस पर जरा तफसील से आगे चल के हम बात करेंगे. अफगानिस्तान ने ज़ाहिर है बाकी टीमों के लिए परेशानी की जो है वो घंटी बजा दी है, बिकॉज अफगानिस्तान अपने अगले 2 मैचेस जो है वो ऐसी कंडीशंस में खेलेगा विच इज़ गोइंग टू सूट देयर स्टाइल ऑफ क्रिकेट. उनकी जो हर मुल्क ज़ाहिर है अपना एक मखसूस फ्लेवर की और अपने एक मखसूस अंदाज की क्रिकेट खेल रहा होता है. सो अफगानिस्तान की जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है वो बड़ी टीमें वो होती हैं जो कि हर कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं. ठीक है, लाइक वी आर नॉट अ गुड ओडीआई टीम, वी नो दैट. हमें अडेप्ट करने में जरा प्रॉब्लम होती है, लेकिन एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न ज़ाहिर है उनको भी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज रिमेंबर दे आर नॉट अ बिग टीम. सो अब जहां पे वो अपने 2 मैचेस खेलेंगे एट द चिदम्बरम स्टेडियम देयर इन चिपोक इन चेन्नई, वहां पे उनको जो है वो काफ़ी आसानी होने वाली है. चलें आगे बढ़ते हैं जी. सलाम अदील भाई, प्राइस इसलिए कम हुई है कि नवाज शरीफ आ रहा है. अच्छा, ये एक जो है ना ये मुझे ये सोच समझ में नहीं आ रही है. प्राइस अगर कम हुई है तो उस प्राइस कम होने के पीछे एक फार्मूला होता है. अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी हुकूमत ने कोई सब्सिडी दी है बिकॉज नवाज शरीफ आ रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि ये जो पीडीएम सरकार का ही कंटिन्यूएशन है, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, यानी बल्कि मुझे तो लगता है कि ये तो पीडीएम की जब हुकूमत थी उससे ज्यादा सपोर्टिव ये केयर टेकर गवर्नमेंट है. बिकॉज एक अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे आप जानते हैं कि ये हुकूमत नेचुरली बनी है और एक पर्पस है जिसके लिए ये बनाई गई है. बिकॉज एवरीथिंग हैज अलाइंड फॉर नवाज शरीफ. हर चीज जैसे कहना चाहिए ऑल दी स्टार्स हैव अलाइंड. सिर्फ जो एक चीज अलाइन नहीं हो पा रही है वो अवाम है. अब वो अवाम कैसे अलाइन? अवाम की ज़ाहिर है कोई वैसी घास नहीं डालता यहाँ पे उनको, तो अवाम को खुद भी अपनी जो है ना वो घास की परवाह है नहीं, वो भी बिल्कुल टोन मस्त बिल्कुल एकदम. सो अब सीन ये है कि एवरीथिंग इज अलाइनिंग फॉर देम और उसमें अब ये जो पेट्रोल की प्राइस है, लेकिन इसको मैं जरा इनसे जरा चीज़ों को साइड पे रखता हूँ. ये अभी जरा आ जाने दीजिए नंबर्स, फिर उसके बाद देख के हम बताएंगे. लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि हमने सिर्फ मियाँ साहब की मोहब्बत में सब्सिडी दे दी होगी लोगों को, ऐसा पॉसिबल है नहीं. बिकॉज IMF नहीं छोड़ेगा आपको, बिकॉज अगले महीने फिर आपको IMF के पास जाना है. आपको पता है कि वो जब स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो इसहाक डार साइन करके चला गया था उसकी दूसरी किस्त भी तो चाहिए ना हमको. पहली किस्त तो आ गई है, दूसरी किस्त जाने के लिए IMF हमारे पास आएगा. वो कहेगा भाई लाओ जरा अपनी कारकर्दगी जरा हमें दिखाइए, आपने जो हमसे और वादे और इरादों का इजहार किया था, हैव यू डन एनीथिंग अराउंड दैट? उसके हवाले से आपने कुछ किया है? तो वो जो आपने हमें कमिटमेंट्स की थी वो पूरी हुई हैं? तो वो IMF पे डिसाइड करके फिर अगर वो कहेंगे नहीं भाई ये तो आपकी कारकर्दगी बहुत खराब है, फिर दोबारा दौड़े लग जाएंगी इन लोगों की, फिर दोबारा परेशानी का एक दौर शुरू हो जाएगा.
इसलिए मैं कोई बहुत ज़्यादा ये सिर्फ महज डॉलर की कीमत जो है वो घूम गई है, जिसकी वजह से कोई पाकिस्तान के मसाइल हल होना शुरू नहीं हुए हैं अभी. आर इशूज रिमेन द सेम. बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी. आसिफ अयाज साहब कहते हैं होप यू आर फुली रिकवर्ड. नो, आई एम नॉट फुली रिकवर्ड ऑनेस्टली. आई वोंट लाई टू यू. मुझे मेरा अभी तक जो है ना जरा बलगम और वो म्यूकस जिसे आप कहते हैं वो अभी भी काफ़ी तंग कर रहा है, और मुझे बोलने में शायद हो सकता है आप ये फील कर रहे हो. आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग राइट नाउ. बट और सुबह आप जब वैसे भी उठते हैं तो ज़रा थोड़ी सी कंजेशन ऐसे मौसम में आपको फील भी हो रही होती है. मैं सोच रहा हूँ अपना ऊनी टोपा जो है वो पहन के अब सोया करूंगा. बहरहाल जी, बॉस शेयर योर टेक ऑन द केयर टेकर चैलेंज. ओके, आगे बढ़ते हैं. सूफिया नवरोज पटेल, अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, हाउ आर यू टुडे फ्रॉम मनहा, थैंक यू सो मच. ईटिंग टोमेटोज हेल्प प्रिवेंट सनबर्न. ऑलराइट, अगर आप टमाटर खाएंगे तो फिर आपको सनबर्न नहीं होगा. दैट्स इंटरेस्टिंग एक्चुअली. आई थॉट putting tomato on your skin would actually protect you from sunburn. लेकिन हसान शेख ये बताते हैं कि टमाटर खाने से सनबर्न नहीं होता. क्या बात है. जायदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, गुज़िश्ता रात भावलपुर में गरज चमक के साथ खूब बारिश हुई, यानी कि मौसम सरमा का खुशगवार आगाज हुआ चाहता है. दैट इज वेरी गुड. आमना फराज कहती हैं अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, hope you are feeling better now and fully recovered. I just told you kid, not fully recovered but alhamdulillah I'm almost there. The past 1 week had been really tough यार, और लेकिन alhamdulillah हर मुश्किल के बाद एक आसानी है. मोहम्मद रिजवान आर्यान कहते हैं हेलो सर, लाहौर में बारिश हो रही है, इंग्लैंड तो बढ़ गया. यार ये बढ़ गया कितना मशहूर हो गया है. बट ओके जी. सुमेर अहमद, प्लीज प्रे फॉर माय फ्रेंड्स. है मोहम्मद नबील हसन, he is purely disheartened from previous match. Oh come on यार, नबील छोटा बच्चा होगा मेरे ख्याल से वैसे यार. जब बड़े हो जाते हैं तो आप में जरा मैच्योरिटी और सेंस आ जाती है. लेकिन कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अपना वक्त आएगा, डोंट वरी. पाकिस्तान का क्या होगा. उसामा सईद कहते हैं पाकिस्तान हराएगा अफगानिस्तान को इंशाल्लाह. अच्छा जी. जुल्फी कहते हैं इज इट ट्रू. अच्छा जी. हिना परवेज भट्ट का ट्वीट इन्होंने शेयर किया, कहा था नवाज शरीफ खुशहाली लाएगा. अबे यार, वैसे इस पे जरा बात करेंगे ना. इस हफ्ते तो आपको पता है कि जी मियाँ साहब होने वाला है, बिकॉज हम जानते हैं कि अब से 5 दिन बाद उम्मीद सहर पाकिस्तान पहुंचने वाली है 21 तारीख को, सैटरडे को. सो पूरा एक माहौल बिल्ड किया जा रहा है इस हवाले से. नून लीग को सुना है जलसों की भी जो है वो इजाज़त दे दी गई है. एक प्रोविजनल इजाज़त उनको दी गई है, विद कंडीशनल इजाज़त दी गई है, विद नंबर ऑफ कंडीशनैलिटीज दैट हैव बीन इम्पोज्ड देयर. बट खैर एनीवे, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ और परेशान होता हूँ कि पता नहीं क्यों कानून की बातें की जाती हैं. जिस मुल्क में आइन को रोंदा जा रहा है, और 2023 में जिस तरह पाकिस्तान के आइन को की जो है वो किरचियाँ की गई हैं, तो ये छोटे छोटे कवानीन, छोटे छोटे नोटिफिकेशंस, इनकी औकात क्या है सीरियसली. अस्सलाम वालेकुम. अब्बास खान कहते हैं रिलीफ इन पेट्रोल प्राइस, क्या इन्फ्लेशन में कुछ फर्क पड़ेगा. इन्फ्लेशन में फर्क पड़ना चाहिए बिल्कुल. आपका जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, देखो एक होता है कोर इन्फ्लेशन, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन. कोर इन्फ्लेशन पे इतना फर्क ना पड़ा. अब आप पूछेंगे इन दोनों का फर्क तो बताएं. अब इतनी दफा बता चुका हूं ना, मुझे बड़ा गुस्सा आ गया है, लेकिन चलें मैं फिर से एक बार बता देता हूँ. सो जो कोर इन्फ्लेशन होता है वो नॉन फूड नॉन एनर्जी आइटम्स का होता है. ठीक है जी, यानी जिसमें खाने पीने की चीजें और जिसमें एनर्जी की चीजें जो है वो शामिल है, मतलब पेट्रोल, ये सारी चीजें, गैस, एनर्जी, तवानाई. और एक होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसमें सारी चीजें शामिल होती हैं. तो हम जो हर महीने का इन्फ्लेशन का नंबर कोट कर रहे होते हैं वो बेसिकली हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, जिसको सीपीआई के थ्रू या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू मेजर किया जाता है. उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, उसमें आपको बेहतरी नजर आएगी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर श्योर. सो लेट्स सी, बिकॉज सितंबर में इन्फ्लेशन ने एक बार फिर से सर उठाया. एक बार फिर जब हमें लग रहा था कि इन्फ्लेशन जो है वो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी की जानिब जा रहा है, तो इन्फ्लेशन एक बार फिर से बढ़ के 30% से ऊपर चला गया, which wasn't a good number. चलें जी, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. चलें जी, that was ज़ाते वसलम. इत्तेफाक की बात है, हमने फ्राइडे को ही जो है ना इसका ओरिजिनल वर्जन जो है मुसर्रत नजीर साहिबा की आवाज में वो भी चलाया था, और वो चलाने में बहुत मजा आया था. वैसे आई हैड अ गुड टाइम. अरे सारा बेबी भी तो आई हुई थी प्रोग्राम में हमारी फ्राइडे को. चलें जी, वेरी गुड. अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है, मुनीब मकबूल साहब ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनलिस्ट की लिस्ट हमको भेज दिया, कंफर्म लिस्ट. लेकिन उन्होंने टीमों के नाम भी बता दिए हैं. उसमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना की टीमें शामिल हैं. आप कहेंगे हैं अर्जेंटीना तो क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल ही नहीं रहा. एंड वेयर इज इंडिया.
अरे भाई हम बात कर रहे हैं रग्बी यूनियन वर्ल्ड कप की. वैसे काफी ममासलत है क्रिकेट के साथ, इसमें शक नहीं है. आई मीन ऑस्ट्रेलिया, अब ये वैसे वाकई सीरियस थी. अदर देन द फ्रेंच फुटबॉल, फ्रेंच एंड द आयरिश में भी, हाँ आयरलैंड नंबर 1 टीम है बाय द वे रग्बी में इस वक्त. लेकिन जो फुटबॉल को, जो रग्बी को भी जो डोमिनेट करने वाले ममालिक हैं वो भी वही हैं जो क्रिकेट में काफी उनका है इन्फ्लुएंस. ऑल ब्लैक्स हो गए, उनकी वॉलबीज हो गए, जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, एंड देन उनका कहते हैं स्प्रिंगबॉक्स साउथ अफ्रीकन. तो ये, और इंग्लैंड की टीम ऑफ कोर्स, ये 3 टीमें तो हमारी क्रिकेट वाली पहुंच गई वहां पे. और अर्जेंटीना जो है वो पहुंची है चौथी सेमीफाइनलिस्ट के तौर से. सो फ्रांस में आप जानते हैं वर्ल्ड कप हुआ है, फ्रांस को जो है वो क्वार्टर फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. आई थिंक दे लॉस्ट टू साउथ अफ्रीका देयर, राइट? So yeah, interesting. The final is going to be on the 28th of October. और इतना वक्फे लेते हैं ये लोग यार मैचेस में, क्योंकि सेमीफाइनल पहला होगा 20 अक्टूबर को, फिर दूसरा सेमीफाइनल होगा 21 अक्टूबर को, और फाइनल होगा 28 को. इतने लंबे लंबे ब्रेक्स यार, बहुत टाइम है भाई रग्बी वालों के पास, मुझे ये लग रहा है. जीशान बेग साहब की आज की हैप्पी बर्थडे वाला मैसेज आया हुआ है, एंड दैट इज अबाउट नाओमी ओसाका. याद है आपको नाओमी ओसाका, जापानी निजाद एक प्लेयर थी, और कहते हैं कि शी हैज बीन रैंक्ड एट नंबर 1 इन सिंगल्स by the Women Tennis Association as the first Asian player to hold the top ranking in the singles. So Naomi Osaka जो है naturally she was born on the 16th of October 1997. Thank you so much Dr. Saab for sharing this piece of information. और आपको ये भी अंदाजा होगा नाओमी के हवाले से that I mean she is a mixed race person. और इनके जो वालिद साहब हैं उनका ताल्लुक हेटी से है, और नाओमी की जो वालदा हैं उनका ताल्लुक जापान से है. सो दे सेटल्ड इन जापान, द फादर वाज इन जापान, सो शी डिसाइडेड टू रिप्रेजेंट जापान देयर, एंड व्हाई नॉट. चलें जी आगे बढ़ते हैं. अब जल्दी से कुछ अहम खबरों पर जो है वो नजर डालते हैं. नेचुरली फलस्तीन के जो हालात हैं they dominate the Pakistani news scene as well. लेकिन इस वक्त जो ज़ाहिर है जो हेडलाइन है, because I am relying on the online editions, so इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस जो है उसके हवाले से जो खबरें वो तमाम तर न्यूज़ वेब पोर्टल्स की सबसे बड़ी खबर है. बिग ड्रॉप इन फ्यूल रेट्स, अ सिल्वर लाइनिंग फॉर इन्फ्लेशन हिट मैसेस. ये कहना है डॉन का. पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 40 रुपए की बड़ी कमी. पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है. और ये है खबर जी. और क्या सिलसिला है इसराइल के हवाले से अगर हम बात करें तो शुहदा की जो तादाद है वो 2329 हो चुकी है. 724 बच्चे भी इसमें शामिल हैं. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेश ने जो है कल वो प्रेस से बात कर रहे थे, और उन्होंने ये बात बोली दैट मिडल ईस्ट एक्चुअली इज ऑन द वर्ज ऑफ फॉलिंग इनटू एन एबिस राइट नाउ. और यानी एक इंतहाई पस्ती और एक बहुत ही डार्क, जैसे कहना चाहिए, खाई में गिरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है. बिकॉज आप ये जानते होंगे कि इसराइल इस वक्त अपने ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है. जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं ज़ाहिर है उस पर हम आगे बात कर सकते हैं, लेकिन इसराइल का ग्राउंड ऑफेंसिव, और जिस तरह बज़ाहिर लग रहा है कि गजा में वो एक बफर जोन बनाना चाहते हैं. लेट्स सी. ओके जी. पाकिस्तान की मुस्बत क्रेडिट रेटिंग को बरकरार रखने के लिए पुरअज़म है वज़ीर ख़जाना का ये कहना है. कल कराची में इसराइली जायरियत के खिलाफ एक बड़ा मार्च हुआ. अब तक का सबसे बड़ा मार्च जो है वो कराची में कल शारा फैसल पे हुआ. सदर मुमलिकत कहते हैं इसराइल ने बच्चों, ख़वातीन समेत मासूम लोगों को कत्ल करके तमाम हदें पार कर दी. वज़ीर ख़ारजा का कहना है इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है. शहबाज शरीफ कहते हैं दुनिया फ़लस्तीन में बेगुनाहों का कत्ल आम अवाम रुकवाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं. PIA मुल्की और गैर मुल्की फ़िज़ाई ऑपरेशन में दीगर एयरलाइन से पीछे रह गई है, और PIA का तो उन्होंने माइंड बना लिया है कि इनको बेचेंगे. लेकिन खैर, निगरान वजीर आला पंजाब और मोने सलाही आमने सामने इल्जामात की बौछार एक दूसरे पर हुई है. और इसमें मोने सलाही ने जो है वो कुछ ट्वीट्स करके ये इल्ज़ाम लगाया था कि मोहसिन नकवी जो कि वजीर आला पंजाब, निगरान वजीर आला पंजाब हैं, अब तो खैर आपको पता है वो पता नहीं किस कानून के तहत वजीर आला निगरान हैं,
लेकिन कहते हैं कि इंतहाई कीमती इमारात और सहूलियात मनपसंद निजी इदारों में अपनी जाती जायदाद समझकर बांटने लगा. मोहसिन नकवी के बारे में मोहसिन सलाई ने ये इल्जाम लगाया है. इस नाजायज तालीमी निचकारी का नतीजा लामोहाला फीसों में भारी इजाफा और आज गरीब बिजली और गैस के बिल देने से कासिर हैं. बेसिकली सरकारी स्कूलों की आप जानते हैं कि निचकारी का सिलसिला जो है वो चल रहा है और उसमें प्रोटेस्ट भी काफ़ी हो रहा है और उसका काफ़ी गुस्सा जो है वो मियाँ साहब की जो वेलकम वाली तस्वीरें लगी हुई हैं उस पे हो रहा है और उन तस्वीरों पे जो है वो लोग जो अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं उनको फिर गिरफ्तार भी किया जा रहा है. अच्छा जी, चीन का ये बयान आया है. चीनी वजीर खारजा का ये कहना है कि अपने दिफा के नाम पर इसराइल गजा पर बमबारी बंद करें. अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बरादरी इसराइल की गजा में कार्रवाइयों पर संजीदगी से गौर करें. अमरीकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन ने भी जो है वो चीन पर जोर दिया है कि वो ईरान पे अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल करें. ईरान ने धमकी ये दी है. उनके सदर इब्राहिम रईसी का ये कहना है कि इसराइल गजा पर हमलों से बाज ना आया तो संगीन नताइज भुगतेगा. ठीक है जी. और गजा पर हमले की कवरेज इसराइल ने अल जजीरा न्यूज चैनल की बंदिश के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं. अभी हम लिए चलते हैं आपको टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद खेलों की खबरों के साथ. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. सुबह 8:06 हो चुके हैं. चलें जी, इस वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा अपसेट जो है वो हो चुका है और कल आउट ऑफ नोवेयर अफगानिस्तान ने कल इंग्लैंड को शिकस्त दी. यार वैसे पता नहीं आप लोगों ने मैच देखा या नहीं देखा. कल जो है ना मैं सारा टाइम अपने स्टूडियो में बैठा हुआ. आई वाज एडिटिंग वन वीडियो एंड ऑल. यार गुड गाइस, डू वॉच आउट दैट वीडियो. मैंने अहमदाबाद के क्राउड के ऊपर जो है ना एक वीडियो बनाई है. छोटी सी वीडियो, जस्ट लाइक 6 मिनट, वोंट टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, बट डू विजिट माय यूट्यूब चैनल और वहां पे वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने अहमदाबाद की क्राउड पे. अभी बात करेंगे जरा उस पे आगे चल के जरा फुर्सत से. लेकिन मैं यार मैच काफी कल मैंने देख रहा था, टीवी चल रहा था. यार अफगानिस्तान की राइट फ्रॉम न्यू इट फ्रॉम द गेट गो कि अफगानिस्तान जिस मूड से आया था, लाइक मैन, वो जो उनका कौन था जो उनका ओपनिंग प्लेयर अफगानिस्तान का खेल रहा था, गुरबाज, रहमानुल्लाह गुरबाज. मैन उससे तो कोई कंसर्न ही नहीं था रहमानुल्लाह को कि कौन होगा क्रिस वोक, तू रीच टॉपली हटाओ, इधर आओ. वैसे यार इंग्लैंड की बॉलिंग थोड़ी सी मुझे ज़रा वीक लगी है इसमें, लेकिन उसने तो भाई जब द वे क्रिस वोक्स के 4 ओवर में 41 रन, सोचें आप, 2 छक्के और 4 चौके उसने रसीद दिए. और उसके अलावा सैम करन आया, उसके 4 ओवर में 46 रन. किसी को बख्श नहीं है. दूसरी तरफ तो वो जरा थोड़ा हल्का प्लेयर लग रहा था वो इब्राहिम जादरान, वो पाकिस्तान के खिलाफ ही रन करेगा. लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज ने जिस तरह का प्रेशर इनके ऊपर डाला हुआ था, दैट वाज अमेजिंग. और आगे चल के जो है वो इनके विकेट कीपर इकराम खलील, आई डोंट नो मच अबाउट हिम, उन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया. कुछ छोटा कैमियोज जो है, कैमियो एंड में राशिद खान एंड मुजीबुर रहमान जादरान ने किए. 16 गेंदों पे 28 रन मुजीब ने बनाए, 284 रन, विच ऑफ कोर्स वाज अ गुड टोटल. बट दिल्ली ऐसा मैदान बहरहाल था नहीं कि जहां पे इंग्लैंड इसको चेस नहीं कर सकता. लेकिन आई थिंक ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड की जो एग्जिस्टिंग क्रिकेट टीम है ये अब थोड़ी सी सैचुरेट हो गई है. सैचुरेट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू के अब एक साथ कुछ उनको ना वो भूख नहीं लग रही है. भूख से मुराद है जीत की जो एक भूख होती है, एक हंगर होती है. somehow उनकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज एंड देयर अप्रोच, दे लुक्ड अंडर प्रेशर राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. वो कुछ परेशान जो है वो लग रहे थे. और ऐसे ही हुआ कि जी फजले अक फारूकी ने जो है वो शुरू में जॉनी बेस्टो को जो है वो आउट भी कर दिया और 3 रन पे ही उनकी पहली विकेट गिर गई थी. जो रूट आउट हुए जिस वक्त स्कोर 33 पे था. एंड आफ्टर दैट दे नेवर लुक लाइक दे वर इन द चेस. एक तरफ तो हैरी ब्रूक खेल रहा था, लेकिन डेविड मालान जब आउट हुए उसके बाद से तो इट वाज जस्ट वेरी टफ गोइंग फॉर देम. मुजीबुर रहमान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, 51 रन देकर 3 विकेटें हासिल की. राशिद खान ने, और यार 1-2 तो उसने जो रॉन्ग वन पे निकाली है ना मुजीबुर रहमान ने जो आउट किया था. और आई थिंक दैट वाज क्रिस वोक्स को उसने वो सेटअप किया था यार, वो डिलीवरी उसका भी था. और 1-2 और यार बहुत अच्छी बॉलिंग की उन लोगों ने यार. कल ना इन लोगों ने वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान के बॉलर्स ने. एंड देन ऑफ कोर्स जब ये चीज आपने कल अफगानिस्तान के बॉलर्स को दिल्ली की विकेट पे, जहां पे ट्रेडिशनली इतना ज्यादा जो है वो आपको स्पिन नहीं मिलता, जब आप उनको वहां पे अफगानियों को इस तरह बॉलिंग करते हुए देख रहे थे, तो ज़ाहिर है हर एक के जहन में ये सवाल आ रहा था कि ऐसी कंडीशंस पे जहां पे इनको जेन्युइनली
जो स्लो कंडीशंस पे खेलने का मौका मिलेगा, वहां पे अफगानिस्तान की टीम क्या कर सकती है. तो गुड न्यूज फॉर अफगानिस्तान इज दैट देयर नेक्स्ट 2 मैचेस आर गोइंग टू टेक प्लेस एट चेन्नई. और चेन्नई का मैदान हम जानते हैं कि वहां पे इनको जो है वो सपोर्ट मिलेगी. अब क्या सीन है, अब ये सिचुएशन आ गई है कि इन्होंने इंग्लैंड की बात करते हैं. आई मीन इंग्लैंड 3 मैचेस खेल चुका है. दे हैव वन जस्ट 1 गेम और दे हैव लॉस्ट देयर 2 गेम्स और डिफेंडिंग चैंपियन है. प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स में से माने जा रहे हैं, मारे जा रहे थे, लेकिन अभी तक आपको ये कहना पड़ेगा कि दे हैवंट रियली टर्न्ड अप वेल इन दिस टूर्नामेंट. उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी जगह बनाने के लिए, बिकॉज नाउ सिंस दे हैव लॉस्ट 1 गेम जो कि इनको जीत जाना चाहिए था. न्यूजीलैंड के साथ तो चलो आप कह सकते हैं, आई मीन बिफोर टूर्नामेंट यू वुड हैव सेड दे वुड हैव वन बोथ ऑफ दीज मैचेस, लेकिन वो दोनों मैचेस ये हार गए, अफगानिस्तान से भी और न्यूजीलैंड से भी. और कल भी 69 रन, एक बड़ा मार्जिन होता है यार हराने का इनको. सो अब दे आर गोइंग टू दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड नाउ. इनको अब इनके लिए एक स्टीप क्लाइंब होगी अगर इनको जो है वो सेमीफाइनल में अपनी जगह बनानी है. सो या चलें जी, वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट इंग्लैंड आप जानते हैं अक्सर वो बेशतर अपसेट्स का जो है वो निशाना बनता रहा है. जैसे कि 1992 वर्ल्ड कप में अगर आपको याद हो, इवन दो इवेंचुअली दे वेंट आउट एंड दे प्लेड इन द फाइनल, लेकिन उनमें जिम्बाब्वे ने एल्बरी नामी टाउन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में वहां पे इनको शिकस्त हुई थी. फिर 2011 के वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स का नहीं माफ कीजिएगा आयरलैंड ने जो है वो इनको शिकस्त दी थी. और अब जो है वो इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है अफगानिस्तान के हाथों. खैर अफगानिस्तान की ये वर्ल्ड कप क्रिकेट में दूसरी फतह. इससे पहले 2015 के वर्ल्ड कप में इन्होंने स्कॉटलैंड को, अगर आपको याद हो, शिकस्त दी थी जबरदस्त मुकाबले के बाद. और अब इन्होंने ये दूसरी फतह हासिल किया 2019 में. दे वेंट होम विनलेस एंड वेल यू नेवर नो बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि आने वाले न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ जो इनके मैचेस हैं ये स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में होने वाले हैं. सो maybe they can snatch one victory out of these two, so they could be considered as one of the contenders. इंडिया के सामने तो अफगानिस्तान कभी परफॉर्म करता नहीं है, वो तो आपको पता है कि उनका कोई खास वो तो अपना स्विच ऑफ करके आते हैं भारत के सामने. लेकिन बाकी टीमों के सामने दे आर श्योरली लग रहा है कि ये कुछ फाइट शाइट पुटअप करने के जो है वो इरादे में है. बहरहाल दे हैव वन देयर फर्स्ट गेम नाउ और आगे न्यूजीलैंड है और फिर पाकिस्तान है, देन श्रीलंका है. आई थिंक दे कैन फैंसी ऑल दीज मैचेस. यू नेवर नो क्या हो सकता है, लेकिन खैर चलें जी. ओके, वैसे यार दे वुड सीरियसली रिग्रेट लूजिंग टू अफगानिस्तान सो बैडली. आई मीन कल जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है, लूजिंग टू बांग्लादेश के खिलाफ इनको बेहतर फाइट पुटअप करनी चाहिए थी. आई थिंक शायद कोई 150 रन पे आउट हो गए थे अपना जो उन्होंने पहला मैच खेला था. नेवरदलेस चलें जी, ये हो गई बात इनकी. अच्छा जी, पाकिस्तान की टीम जो है वो बेंगलोर पहुंच गई है और आपने कल देख लिया था जी, कोई वीडियो नहीं आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से. इतना मैंने उनको ट्वीट किया कि भाई जीतने वाले मैचों में तुम ट्रॉफियां भी देते हो, अवार्ड भी देते हो और पता नहीं क्या क्या करते हो, एक ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है. भाई हारने वाले मैचेस की फुटेजेस भी तो आनी चाहिए ना, ताकि हमें फिर पता चले कि भाई ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल है और क्या गुस्सा हो रहा है, फड्डे हो रहे हैं, नाराजगियां हो रही हैं. तू मेरा मैच विनर है, पता नहीं इस मैच में किसको बोला होगा इसने तू मेरा मैच विनर है, बिकॉज सभी की माशाल्लाह मुत्तफिक अलह होके कुट लगी है पाकिस्तानी बॉलर्स की. लेकिन जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वीकनेसेस एक बार फिर से जाहिर है एक्सपोज हुई हैं और इंडिया इज द बेस्ट साइड इन द टूर्नामेंट. मैं तो कम से कम बिल्कुल भी फैंसी नहीं करता. और आई थिंक फ्राइडे को जो मैं बात कर चुका था, वो जो एक नोहा में पढ़ चुका था पाकिस्तान क्रिकेट का, उसके बाद तो और वाकई मैंने जब ये ट्वीट किया था कि अगर आपने देखा भी हो कि मैं इतना रिलैक्स इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले कभी भी नहीं था, बिकॉज जैसे ऐसा लग रहा था द राइटिंग ऑन द वॉल इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी. लेकिन जिस बात का अफसोस हुआ वो ये हुआ था कि हाँ 152 पे 2 खिलाड़ी आउट, 27 ओवर्स, वी शुड हैव डन मच बेटर देन व्हाट वी डिड. 38 रन 40 रन पे पूरी टीम आउट हो गई. मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारे खिलाड़ी जो है ना वो शायद इस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि अबे मैं आउट हुआ तो क्या हुआ, कोई और कर लेगा. हर खिलाड़ी को ही हैज टू पुट अ प्राइस ऑन हिज विकेट, उसको अपनी विकेट के ऊपर ना कीमत लगानी पड़ती है और वो हम अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पा रहे हैं. कुछ खराब शॉटों की नजर हो गए, कुछ जेन्युइनली अच्छी बॉलों की जो है वो नजर हो गए. मैं फिर भी ये समझता हूँ कि अपनी पूरी जिंदगियां क्रिकेट को दे देने वाले ये जो लोग होते हैं, हम तो यार बरसाती मेंढक की तरह होते हैं, कभी फुटबॉल की बात कर रहे हैं, कभी क्रिकेट पे आ जाते हैं, कभी सियासत की बात हो रही है.
खिलाड़ियों को तो ये भी चिंताएं नहीं होती ना, जितने बड़े कितने अमीर खिलाड़ी होते हैं, दे आर इन्फ्लेशन प्रूफ ना. अब बाबर आजम को पेट्रोल की कीमत कम होने से खुशी थोड़ी होगी, उसे क्या टेंशन होने वाली है यार उसको, या हारिस रऊफ को होगी, वो उसकी तो आउडी. इन लोगों को तो प्रॉब्लम ही नहीं है. जब आप आउडी लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी आउडी लेते हैं, तो फिर तो आपको पेट्रोल माइलेज का थोड़ी काम होता है. मुझे तो अफसर बड़ी हैरत होती है, अमीर तरीन लोगों के पास जो है ना वो ई-ट्रॉन चला रहे होते हैं, वो पेट्रोल की बचत कर रहे हैं. तू 4.5 करोड़ की गाड़ी ले रहा है, तेरे लिए पेट्रोल डज इट रियली मैटर और नॉट? सो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि खिलाड़ी हर वक्त पूरी जिंदगी अपनी क्रिकेट के मैदान में इन लोगों ने गुजार दी. एक बेसिक मैच सेंस होती है यार, हमारे खिलाड़ियों में वही नहीं है यार. आई मीन नवाज को देखें. अब देखो यार, जब नवाज और हसन अली बैटिंग कर रहे थे तो उस वक्त हमें अंदाजा हो गया था कि बेटा अब तू कोई 350 तो फेंकने नहीं वाला. द ओनली स्ट्रेटेजी दैट यू शुड हैव राइट नाउ इज जस्ट स्टिक अराउंड and play these overs. I mean, नवाज इतनी क्रिकेट खेल चुका है, 7-8 साल से he's been around in top level cricket. Hassan Ali has been around for so long. We know Hassan can just stick around and इक्की दुक्की लेकर, वो तिगी लेकर, कोई ना कोई कुछ ऑड बाउंड्री कतरी लग गई, कुछ हो गई, वो कुछ ना कुछ तो वो कर ही लेगा यार. यार रुक जाओ ना, 50 ओवर खेल ले यार, सिर्फ अपना नेट रन रेट की गेम देख लो. देखो यार, कुछ भी हुआ, 3 खिलाड़ी इनके आउट हुए इंडिया के, उन्होंने आपने देखा कि उन्होंने स्लो डाउन कर लिया, तो उन्होंने अपना मैच जो शायद एक मौके पे लग रहा था कि ये शायद 25 ओवर में जीत जाएंगे, दे वन देयर मैच इन 32 ओवर्स और समथिंग. मेरे ख्याल से ऐसी कुछ वो मैच जीते अपना. यही हमने 50-60 रन ऐड किए हुए होते, शायद वो मैच 40वें ओवर पर आकर जीत रहे होते. उससे फायदा ये होता नेट रन रेट का, बिकॉज आपकी नेट रन रेट की अब वाट लग गई है, और ये इनको पता नहीं इस बात का अंदाजा है या नहीं, बिकॉज नेट रन रेट अब पाकिस्तान का नेगेटिव में आ चुका है, जो हमारा अच्छा वेल पॉजिटिव में था. सो पता नहीं यार क्या लोग हैं, समझ में नहीं आती बात यार. बेसिक क्रिकेट सेंस होती है, यानी हम जैसे लोग ये बातें समझते हैं, तो क्या वो नहीं समझते होंगे, या मैदान में जाके इतने हवन्नाक हो जाते हैं. इतना ही है, घटिया क्राउड, अहमदाबाद, फजूल लोग, खुदा की कसम, दुनिया की बदतरीन क्राउड और बेशरम लोग, खुदा की कसम. और क्या बोलूं मैं इन लोगों को, लेकिन फिर भी यार बस स्टिक अराउंड, जस्ट एंजॉय दी एटमॉस्फेयर यार. चश्मा लगा के कुछ बैटिंग कर लें जिससे ब्लू रंग जो है वो ग्रीन लगना शुरू हो जाए. आई डोंट नो, कुछ इसी तरह की चीज कर लें यार, बट रुक जाते यार, 50 ओवर खेल लेते. समझ में नहीं आती यार इन लोगों की टैक्टिक्स यार, क्या है यार. एनीवे, बहुत फ्रस्ट्रेट करते हैं ये लोग. लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, 24 past 8 is the time. That was Kafi Khalil and चले आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, अभी मैं देख रहा था यार, आप लोग ना अक्सर ये हैशटैग के बगैर जो मैसेज कर देते हैं ना, ये मैं पढ़ नहीं पाता, लेकिन तारिक खान खट्टर साहब, आपका ट्वीट जो है वो मैंने देखा जी, और कहते ये हैं कि जनाब, सलाम अदील भाई, होप यू आर फीलिंग वेल. माय मेन अकाउंट इज सस्पेंडेड नाउ. आई एम यूजिंग माय बैकअप अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू सेड ऑल इज दिस बीइंग अरेंज्ड फॉर नवाज शरीफ मींस लोअरिंग ऑफ फ्यूल प्राइसेस. And secondly, you said you are yourself are saying that no, if they do then I am. अरे भाई यार, क्या इंसान तंज भी नहीं कर सकता खट्टर साहब? पता नहीं यार, मैंने तो खुद जब आपको यही बात बोली है कि लोग ये बात बोल रहे हैं, लोग असल में, वो शायद हाशिया लगाना भूल गया मैं बीच में ना, तो लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि हमें पता है ये क्यों हो रहा है. नहीं, वो ठीक है, वो हमें भी पता है, आपको भी पता होगा कि वो क्यों हो रहा है, लेकिन मैंने उस पर यह बात बोली थी कि जब तक हमारे पास ऑयल की अभी प्राइस का ब्रेकअप नहीं आ जाता, एक्स रिफाइनरी प्राइस में हुकूमत को या रिफाइनरीज को कितना भला हो रहा है, ये इतना आसान नहीं है इस वक्त, इतना ज़्यादा जो है वो प्राइसेस को मैनिपुलेट करना है हुकूमत के लिए. सब्सिडी देना तो एक बहुत मुश्किल काम है. मैंने तो ये बात भी बोली थी हजरत कि अभी IMF का वो होने वाला है, रिव्यू आने वाला है. IMF आपसे सब्सिडी के बारे में सवाल जो है वो जरूर, आप थोड़ी बोलेंगे कि जी पाकिस्तान की उम्मीद आ रही है क्रिस्टीना, इसलिए हमने जो है वो पेट्रोल प्राइस में रिलीफ दिया ताकि लोगों में उम्मीद जागे. नहीं भाई, मैं तो इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ उल्टा. समझ नहीं पाते यार, मेरी गलती होगी समझाने में कुछ, डेफिनेटली यार, क्या कह सकते हैं इस चीज के हवाले से. एनीवे, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जनाब, खिलजी साहब ने डेंजल वॉशिंगटन की मूवी इक्वलाइजर पार्ट 1 का एक डायलॉग शेयर किया है. व्हेन यू प्रे फॉर रेन यू गॉट अ डील विद द मड टू. ओए ओए, when you pray for the rain you got to deal with the mud too. All right, okay, when you pray for Ummeed Pakistan you got to deal with his red boots too. Okay, Basit Yunus कहते हैं just fueled up. Petrol price at PSO is 284.24, official price 283.38, difference of 0.86. The difference used to be 0.5. Any information on this? चेक कर लेते हैं सर, मुझे नहीं पता कि ये डिफरेंस क्यों है और क्या वजह हो सकती है इसकी, बट पेट्रोल डीलर मार्जिन में कोई तब्दीली हुई है. मैं वही कह रहा हूँ, जरा वेट कर लें, जब ब्रेकअप आ जाए फिर उसके बाद जो है
हमें ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आ सकते हैं. हमारे दोस्त एहसन यूनुस साहब ने लाहौर से दावा किया है कि उन्होंने जहाँ से पेट्रोल डलवाया है उनको 10 रुपए का फर्दर डिस्काउंट जो है वो मिला है. और वो असल में ये पेट्रोल पंप वाला थोड़ा सा लेट हो गया, इसको डिस्काउंट पहले दे देना चाहिए था. बिकॉज आपको पता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है इन्वेंट्री गेन और इन्वेंट्री लॉस का. तो इन्होंने जो पेट्रोल वालों की जो टंकियां भरी हुई होंगी या उनके जो टैंकर भरे हुए होंगे वो पुरानी प्राइस पे भरे हुए होंगे और वो उन्होंने महंगा फ्यूल खरीदा होगा. और अब क्योंकि प्राइस कम हो गई है तो उनका महंगा खरीदा हुआ फ्यूल उनको सस्ती प्राइस पे देना पड़ रहा होगा, जिसकी वजह से इसे कहते हैं इन्वेंट्री लॉस. यानी मैंने महंगी चीज खरीदी है लेकिन मुझे सस्ती बेचनी पड़ रही है बिकॉज जो कंट्रोल प्राइस है उसमें तब्दीली आ गई. अगर आपको यही पता हो, पाकिस्तान की एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, अगर मैं गलती पर ना हूं तो अटक पेट्रोलियम ने गालबन जो है वो शायद पिछले कोई एक हफ्ते से कोई 5 रुपए का डिस्काउंट जो है वो लगाया हुआ था. आफ्टर आई थिंक फिलिंग ऑफ सर्टन या 20 लीटर या पता नहीं कितने लीटर के बाद अगर आप करेंगे तो फी लीटर 5 रुपए डिस्काउंट दे रहे थे. और उसके लॉजिक ही यही था कि अटक के पास डेफिनेटली महंगा फ्यूल जमा हुआ होगा जिसको दे रियली वांटेड टू ऑफलोड दैट फ्यूल जस्ट टू मिनिमाइज देयर इन्वेंट्री लॉसेस. सो चलें जी, बाकी ये चीज मुझे चेक करनी पड़ेगी आखिर ये क्यों हुआ. यू मेक वेयर आर मोहल्ला टीम इंडियन किट, पाकिस्तान विल लूज दैट मैच टू. अच्छा ओके, मोहसिन नजर सिद्दीकी कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम की किट जो है ना वो आप किसी मोहल्ले की टीम को भी पहना दें, वो भी पाकिस्तान टीम को जो है वो हरा देगी. देव कारहाले कहते हैं एब्सोल्यूट जैम पैक्ड स्टेडियम इन दिल्ली यस्टरडे, मैसिव सपोर्ट फॉर अफगानिस्तान, पाकिस्तान विल हैव अ टफ टाइम इन चेन्नई वर्सेस अफगानिस्तान. अबे देव भाई तो हमें भी पता है यार, मैं समझा कोई नई खबर आप लेकर आए हो कि अफगानी जय श्री राम के नारे लगा रहे थे वहां पे, पाकिस्तानी क्यों नहीं लगाते. ये तो बातें हमें पता है यार जो आप बता रहे हैं. बिलाल अहमद कहते हैं 25,534 रन्स, 577 इंटरनेशनल विकेट, 62 इंटरनेशनल 100, 7-5 विकेट हॉल. हैप्पी बर्थडे टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स इन हिस्ट्री, जाक कालिस मैन. सीरियसली व्हाट अ क्रिकेटर यार, जबरदस्त क्रिकेटर था मैन. और जिंदगी भर हमने शक ही किया इसमें जाक कालिस पे और जावेद चौधरी जैसे लोगों ने. और हमारा शक जो है वो एक जमाने पे यार, हमारा एक जमाने में इतने हम यार वैसे बचपना था, वो शदीद बचपना था कि हम समझते थे कि जावेद चौधरी साहब बहुत लर्नेड आदमी है. सीरियसली यार हुआ है ना जमाना, कभी ये हुआ है. आइए मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाता हूँ. एनीवे चलें आगे बढ़ते हैं. हाँ भाई, ऑयल प्राइसेस का ब्रेकअप आ गया. थैंक यू सो मच अम्मार शफीक एंड थैंक यू सो मच तला मसूद एज वेल. सो क्या सीन है भाई. ओके देखें ना जी, एक्स रिफाइनरी प्राइस में जो है ना वो हुकूमत को काफी डिस्काउंट हुआ है. 243 रुपए एक्स रिफाइनरी प्राइस जो है वो हुकूमत नहीं, मेरा मतलब है रिफाइनरीज को. 1 अक्टूबर को एक्स रिफाइनरी प्राइस जो थी, जो कॉस्ट थी वो 243 थी, अब वो 202 हो गई है. इसमें 16.8% की जो है वो तब्दीली आई है. तो ये 16 अक्टूबर 2022 को ये जो कॉस्ट पड़ती थी ये 164.85 की जो है ये पड़ा करती थी. 60 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हुकूमत ने इम्पोज की है. ऑयल, हाँ देखे ना ये चेंज हो गया ना, ओएमसी मार्जिन में तब्दीली आई है और डीलर मार्जिन में तब्दीली आई है जनाब. डीलर मार्जिन जो है वो बढ़ गया है, बट ये जो प्राइस आपके पास आती है उसमें डीलर मार्जिन शामिल होता है. मुझे नहीं पता कि ये डीलर 1 रुपया ऊपर क्यों ले रहा है या 80 पैसे ऊपर क्यों ले रहा है. आई हैव गॉट टू चेक दैट थिंग आउट, मे बी देयर समथिंग दैट आई एम मिसिंग. सो देखिए यार, मैं फिर वो जो एंड में कहानी निकल कर सामने आई है भाइयों और मेरी बहनों, वो ये है कि इस ऑयल प्राइस की रिडक्शन का मियां साहब की यानी उम्मीद पाकिस्तान की वापसी से कोई ताल्लुक नहीं है. प्लीज इस बात को जरा समझ लीजिए. आपकी डॉलर की प्राइस में जो बेहतरी आ रही है, पीकेआर की प्राइस में जो बेहतरी आ रही है वर्सेस डॉलर, और उसके अलावा आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट में जो हमने एक कमी देखी है जो कि काफी कम हो गई थी, हमें और भी बेनिफिट मिल सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गजा वाले वाकये के बाद से ऑयल की प्राइस जो है वो $81 फी बैरल न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज से बढ़ के तकरीबन $87 पे आ गई. तो वरना और बेहतरी जो है वो हमारे लिए हो सकती थी. 50 रुपए तक जो है ये, या शायद और भी ज्यादा फर्क पड़ सकता था. लेकिन बहरहाल यार जिस वक्त ये गाना आया तो पाकिस्तान ने प्रॉपर गुड क्रिकेट टीम वैसे यार, सीरियसली इसकी वीडियो देखें एंड ऑल यार. ज़ाहिर आई थिंक ये भी टर्न ऑफ द सेंचुरी का जो है ये गाना है. और यार बड़ी अच्छी टीम हमारी हुआ करती थी. लॉट्स ऑफ सुपरस्टार्स आई एम मिसिंग नाउ मैन. सीरियसली आई मिस दोस डेज यार. आई मिस दैट क्रिकेट टीम. आई मीन अपनी तमाम तर हरकतों की के बावजूद वी ऑलवेज हैड
होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम यार. चीज सब खत्म होती जा रही है. अच्छा जी, उमर बाबर कहते हैं हाउ नेचुरल द वीडियो ऑफ दैट सॉन्ग वाज, टिपिकल कराची स्ट्रीट क्रिकेट बॉयज. यार तू है कहाँ, वेरी नाइस. ओके जी. और इसके अलावा जो है वो फरहान रजा भी कहते हैं बीच में क्या आ गया. अबे हाँ पता नहीं म्यूजिक बॉक्स कौन सा, एडिट तो करना चाहिए था यार. लेकिन खैर, कलीम जाफरी साहब सब कैसे हैं आप, थैंक यू. माय फ्रेंड वसीम साहब आल्सो विद मी, सेंडिंग हाई रिगार्ड्स, थैंक यू. अशफाक जंजुआ साहब कहते हैं रेगुलर पेट्रोल इज नॉट अवेलेबल ऑन फ्यू पंप्स इन लाहौर, हैड टू फिल HOBC. सर आपका इंजन भी कह रहा होगा कि सर आज तो कोने वाली एस्प्रेसो के बजाय आपने लगता है दुकान से लाटे खरीदी है. लेकिन नहीं, देखिए पता बात क्या है, बात सिंपल है. और वो ये है कि मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री लॉस वाला जो है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है, बहुत सारे पेट्रोल पंपों ने अपनी इन्वेंट्री कल निकाल दी होगी बिल्कुल किसी ना किसी तरह. उन्होंने जो है ना बस उन्होंने कहा बस खत्म कर दो, बिल्कुल खाली कर दो टैंक अपने सारे, बेच दो सारा पेट्रोल, बिकॉज नाउ दे विल बी गेटिंग द इन्वेंट्री ऑन द न्यू कॉस्ट. सो या अच्छा जी, SK ने खबर शेयर की है. अनदर अटेम्प्ट टू चेंज 122-year-old ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज फेल्ड. ऑस्ट्रेलिया में एक रेफरेंडम हुआ फ्राइडे को और संडे को सॉरी, और उस रेफरेंडम में जो बात की गई थी वो ये बात की गई थी कि जो ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस लोग हैं, यानी वो लोग जो कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले 60,000 साल से रह रहे हैं, उनको उनके हवाले से एक बॉडी बनाई जाएगी जो कि पार्लियामान को जो है वो रिकमेंडेशंस दे रही होगी एंड ऑल. सो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तब्दीलियों की बात की गई थी रिगार्डिंग दीज नेटिव ऑस्ट्रेलियंस जिनको एबोरिजिनीज कहा जाता है. लेकिन 60% ऑफ द ऑस्ट्रेलियंस दे वोटेड नो. उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को, उन्होंने कह दिया नहीं. और तमाम की तमाम प्रोविंसेस यूनानिमसली सब ने जो है वो ये बात बोली है कि इंडिजिनस लोगों को जो एडिशनल हुकूक देने की बात की जा रही है ऐसा नहीं होगा. नाउ इस बात का खैर आपको अंदाजा है कि जो इंडिजिनस लोग होते हैं, इनसे मुराद यही होती है कि जब यूरोपियन सेटलर्स वहां पे जाके उन्होंने वो बसे थे तो उनसे हजारों साल पहले वहां के लोग कुछ रहा करते थे. जैसे हम जिनको अमेरिकन इंडियंस कहा जाता है, इनको पहले रेड इंडियंस कहा जाता था, लेकिन बाद में पता चला रेड का वर्ड जो है वो ये रेसिस्ट वर्ड होता है, तो उनको फिर इंडियंस ही कहा जाता है. सो अमेरिकन इंडियंस हो गए, जिनको आपको पता है कि मैं सुबह सुन रहा था एंथनी ब्लिंकन जो है वो बात कर रहे थे, अमेरिका एंड इजराइल शेयर सम शेयर्ड वैल्यूज. उनकी शेयर्ड वैल्यूज ही यही हैं, दूसरों की जमीनों पर यहाँ पे कब्जा कर लो. इसराइल भी है, यहूदियों ने आके, ज़ायनिस्ट लोगों ने आके फलस्तीन की जमीन पे कब्जा कर लिया और यहाँ पे आके जो है अमरीकी हो गए, बरतानवी हो गए. उन्होंने बेचारे ये जो अमेरिकन इंडियंस थे इनकी जमीन पे कब्जा कर लिया. नॉर्थ में जो इनुइट्स वहाँ के कनाडा में जो एबोरिजिनीज लोग रहते थे, वो जो उनके नेटिव लोग थे, उन पे कब्जा कर लिया. यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आके जो बेचारे जैसे यहाँ के एबोरिजिनीज जो थे ना ऑस्ट्रेलिया वाले, ये तो बेचारे बहुत पसमानदा किस्म के लोग, और ये कभी ना इन्होंने तरक्की कर ही नहीं पाई. ये लोग ना ये बिल्कुल कटे हुए थे सिविलाइजेशन से. सो इन्होंने कोई खास तरक्की वगैरह कोई खास, वरना रेड इंडियंस तो फिर भी यार कबीलों में रहते थे, जरा थोड़ी सी एडवांस सोसाइटी थी, वो हथियार थे, फाइट कर सकते थे. बेचारे ये एबोरिजिनीज तो. और फिर हुआ यही कि जब, और फिर न्यूजीलैंड में भी बाय द वे माउरीज होते हैं, वो जो थोड़े से साउथ पैसिफिक आइलैंडर उन जो लोग होते हैं जो कि न्यूजीलैंड में आके हजारों साल पहले बस गए थे, ये वहाँ के नेटिव लोग थे. कहते ये हैं कि इंसान, अल्लाह ताला ने जब इंसान को दुनिया में उतारा था तो जो शुरू में जो माइग्रेशन इंसान ने की थी हजरत नूह की औलाद में से, उनमें से कुछ लोग जाके मुख्तलिफ जगहों में जाके आबाद हो गए थे. तो ये लोग कहते ये हैं कि ये जो एबोरिजिनीज हैं इनके कोई डीएनएस वगैरह ना ये सब कॉन्टिनेंटल लोगों से जो है वो मिलते हैं. लेकिन बहरहाल दे बीन लिविंग देयर फॉर 60,000 years नाउ, जिनके जो एनालिसिस और टेस्ट वगैरह बताते हैं. तो एक मौका ये मिला था कि अच्छा फिर ये भी सिलसिला हुआ था कि इन गोरों में आजकल ना बहुत ये चीज़ आ रही है कि यार हमने बहुत गलत काम किए हैं यार, हमने बड़े, जिस तरह अभी हम कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि यार हमने बचपन में क्या हरकतें की हैं. हम जावेद चौधरी के कॉलम्स पढ़ा करते थे, आप में काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि यार हम वाकई उनके कॉलम वो पता नहीं 0 पॉइंट किस नाम से, हम समझते थे कोई बड़ा मुफक्किर आदमी है. तो ये गोरों को भी ना अब ये रियलाइजेशन हो रही है कि यार हमने बहुत गलत काम किए हैं सदियों पहले, तो माफिया मांगते फिर रहे हैं, ये माफ कर, तू भी माफ कर दे, तू भी माफ कर दे, तू भी माफ कर दे. कुछ चीज़ों के ऊपर माफिया नहीं मांगते ये, लेकिन काफ़ी चीज़ों पे कहते हैं यार सॉरी गलती हो गई यार, गलती से मिस्टेक हो गया. ये सारी इनकी हरकतें अब क्या बोले इनका यार. आई मीन इनकी इतनी चेकर्ड हिस्ट्री है. ये जो आज जिस दौलत के अंबार पे बैठे हुए हैं, आपको पता है इसके ऊपर जुल्म, बर्बरियत और जबर की दास्तानें जो है वो रकम की हैं इन लोगों ने. तो ये बेचारे जो ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनीज है ना यार, ये लोग आज भी बहुत पसमानदा लोग हैं. ऑस्ट्रेलिया का पसमानदा तरीन तबका जो है वो ये एबोरिजिनीज होते हैं. इनके यहाँ फिर ये हुआ था, इन लोगों में ये जोश जागा था कि यार इनको इनके हुकूक जो है वो दिए जाएं. मुझे याद है कि जो सिडनी ओलंपिक गेम्स हुए थे
उसका जो इन्होंने सिंबल भी रखा था, वो एबोरिजिनी वेपन जो होता है, जो बूमरैंग होता है, वो उन्होंने बनाया था. बल्कि इनफैक्ट उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की एक एथलीट बड़ी मशहूर हुई थी, उसका नाम कैथी फ्रीमैन था. उसने ओलंपिक की मशल जो है वो रोशन की थी. लेकिन बाय नेचर ये ऑस्ट्रेलियंस जो है ना यार, इनमें है, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रेसिज्म इन दीज पीपल. और आप देखिए कि बड़े दिल का मुजाहरा ये होता कि जो एबोरिजिनी लोग डिमांड कर रहे थे कि यार एक हमारी एक बॉडी होगी जो कि पार्लियामान के साथ काम किया करेगी, व्हिच इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अस. ऐसा उन्होंने जो है ना ऑस्ट्रेलियंस ने ओवरवेलमिंगली रिजेक्ट कर दिया. लाइक 60%. आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस टू बी सो बिग. मेरा ख्याल था कि यार ये 52-48 इस तरह कुछ हो जाएगा, लेकिन 60% इज अ बिग नंबर. एंड या वो बेचारे एबोरिजिनी लीडर्स जो हैं वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं. उन्होंने पूरे एक हफ्ते का सोक का इस पे जो है वो ऐलान किया. उन्होंने कहा है कि जी हमारे झंडे जो हैं वो भी हम इनको सरनिगू रखेंगे. और ये है सिलसिला. चलें जी, ये अच्छा बाजी का मैसेज भी आया है. बाजी ऑस्ट्रेलिया में ही रहती है. उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस को एक जो है उनके लिए एक लफ्ज़ यूज़ किया है जो कि मैं अभी शामिल नहीं कर रहा. कोई ऑस्ट्रेलियन और सुन लेगा तो वो नाराज़ हो जाएगा कि मैं हाउ कैन यू यूज़ दिस वर्ड फॉर मी. बट खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil. सुमेरा खान कहती हैं I read his all 0-point books. Definitely a childhood. Yeah, absolutely. यूसुफ नवाब कहते हैं अदील भाई after 15 days of Pacer Challenge. जी बिल्कुल माशाल्लाह, मैं पेसर चैलेंज देख रहा था कल. हमारे दोस्त जवेद साहब ने तवज्जो दिलाई थी मेरी उस तरफ. और भाई जवेद साहब तो हल्के आ ही नहीं रहे हैं. 330,000 स्टेप्स 15 दिन में ही छोड़ दिए भाई. अशफाक जंजोआ साहब माशाल्लाह, ही इज बैक विद अ बैंग देयर. 4.25 लाख स्टेप्स इनके हो चुके हैं. एंड यूसुफ नवाब जो है वो भी सेट हो चुके हैं इस कॉन्टेस्ट में, मुझे लग रहा है. और उन्होंने तो मेरे ख्याल से जो इनका जिन लोगों से मुकाबला चल रहा था, अब तो दूर दूर तक मुकाबला नहीं छोड़ा. 2,07,000 स्टेप्स यूसुफ नवाब के भी हो चुके हैं. वेल डन गाइस, वेल डन. कीप इट अप, स्टिल लॉन्ग वे टू गो एंड कीप देम कमिंग. शाबाश. ओके जी, और क्या सीन है? अब्दुल रज़ाक कहते हैं अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव ने इतवार को मरकजी शहर नगोर्नो काराबाख में अज़रबैजान का झंडा लहराया, जिसने गुज़िश्ता माह की जाने वाली कार्रवाई के बाद इस इलाके को फतह कर लिया था और नस्ली आर्मीनियों को यहाँ से नकल मकानी करनी पड़ी थी. वैसे यार ये अज़रबैजान ने ना ये नगोर्नो काराबाख वाली गेम पूरी ऑफ ही कर दी बिल्कुल यार. यानी बचपन से हम सुनते आ रहे थे ना, आर्मीनिया और अज़रबैजान, नगोर्नो काराबाख और ये वो फलाना. इन्होंने भी जो है ना गेम ऑफ कर दी, खत्म कर दी बिल्कुल यार. क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा इस वक्त आजरी कौम का यार सीरियसली यार, कॉन्फिडेंस की बड़ी जरूरत है यार हमको भी. वकास जंजोआ कहते हैं क्लाउडी मॉर्निंग फ्रॉम चकलाला स्कीम रावलपिंडी, दैट्स ग्रेट. एंड देन इसके अलावा भाई हाँ जल्दी से मुझे बात करनी थी कुछ और, लेकिन ओके भाई इमरान शेख साहब का मैसेज आया, थैंक यू सो मच. उन्होंने बताया कि हमारी सनराइजर्स क्रिकेट टीम ने जो है वो एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद कल 1 रन से जो है वो शिकस्त दी एज 11 को. 170 रन का 171 रन का टारगेट दिया सनराइजर्स 11 ने. और इमरान शेख ने मुझे ये बताया कि उन्होंने आखिरी ओवर में 6 रन डिफेंड किए. उफ, एजाज चीमा. और कौन कौन है? मोहम्मद जमान. उस तरह के बॉलर्स होते हैं जो आखिरी ओवर में इतना कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग करते हैं. वेल डन टू द एंटायर सनराइजर्स टीम एंड टू द कैप्टन एज वेल ऑफ कोर्स हमारे यूसुफ नवाब साहब. और बहुत दिनों बाद कोई फतह हासिल हुई है, सो कीप इट अप मैन, कीप इट अप. चलें जी, आप जरा कुछ बात कर लेते हैं अबाउट फ़लस्तीन. और फ़लस्तीन के हवाले से इस वक्त सिचुएशन जो है वो ये है कि आज कुछ बयानात आए. अच्छा, आज सुबह एक और मैंने इतनी अफसोसनाक खबर सुनी मैंने यार. सुबह जब मैं अपने मॉर्निंग रूटीन में था तो BBC ने बताया कि भाई शिकागो में 2 अरब ओरिजिन की लोगों को जो है वो छुरियां मार कर कत्ल किया गया है वहाँ पे. और एक 71 साल अमरीकी एक आदमी है जिसने छुरियां मार कर 2 अरब निजात लोगों को, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि उनको कत्ल किया है. और उसमें एक 6 साल का बच्चा है, एक खातून है जिनकी उम्र 32 साल है. और अच्छा, वो खातून जो है वो इंजर्ड हुई है, आई एम सॉरी. बच्चा जो है तमाम वो जाँ बहक हुआ है. एक बंदा जिसका नाम जोसेफ जुबा है, 71 साल का. उसकी मैं शक्ल भी देख रहा हूँ, शक्ल से मनूस लग रहा है बिल्कुल. उसने उस बच्चे को एक मिलिट्री स्टाइल छुरे से जो है वो कत्ल किया है. एंड दैट किड वाज स्टैब्ड 26 टाइम्स. यानी उस 6 साल के बच्चे के जिस्म पर इस जालिम इंसान ने जो है वो 26 दफा
छुरी से जो है वो वार किए हैं. और आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे आके, अब ये क्या आदमी है, शक्ल से पागल सा लग रहा है आदमी बिल्कुल, लेकिन दिस इज दी प्रोपेगेंडा वॉर. ज़ाहिर है इसमें पुलिस ने बड़ा, शिकागो पुलिस है, उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात बोली है, दिस इज इट्स अ हेट क्राइम का ये वाकया. और ये जो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान इस वक्त मामला चल रहे हैं, ये उससे उस बंदे ने जो है, जो खबरें आ रही हैं उससे मुतासिर होकर उसने ये हरकत की है. ज़ाहिर है आप जानते हैं मैसिव प्रोपेगेंडा जो है वो इस वक्त इसराइल के हक में वेस्टर्न मीडिया में किया जा रहा है. स्पेशली वो खबर जो 40 बच्चों के सर काटने के हवाले से आई थी कि 40 बच्चों के सर काटे हैं, छोटे यहूदी बच्चों के सर काटे हैं हमास ने. ये एक बहुत बड़ा झूठ था जो कि इस क्राइसिस के आगाज में, यानी इसराइल का जो एक्शन था, जो डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स था, जो जिस वहशियाना अंदाज से उन्होंने सिविलियंस को किल किया है, उनको कत्ल किया है, इसराइल के इस रिस्पॉन्स को जस्टिफाई जो है वो किया जा रहा था इस खबर से कि 40 बच्चों की गर्दनें जो हैं वो काटी गई हैं और उनको जो है वो हमास ने इस बेदर्दी के साथ उनको ट्रीट किया है. बाद में ये पता चला कि ये खबर झूठ थी और ये खबर इतनी फैला दी गई थी कि अमेरिका का सदर आके जो है वो मीडिया पे बोलता है कि मुझे भी ये बात पता चली है. फिर उसने कहा कि मेरे पास सब्सटैंशियल एविडेंस है कि ऐसा वाकया हुआ है. बाद में उसके अपने व्हाइट हाउस ने इस खबर को आके डिनाई किया कि ऐसी कोई एविडेंस जो है प्रेजेंट नहीं की गई है. दिस एंटायर थियोरी वाज डीबंक्ड, दिस एंटायर न्यूज़ वाज डीबंक्ड इन विदिन 2 days. लेकिन आप देखिए कि वो खबर एक बार फैल जाती है तो फिर वो फैल जाती है. लेकिन बहरहाल जी, खौफनाक अभी कहते हैं जी, प्रेसिडेंट बाइडन इज शॉक्ड बाय दिस इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड इन शिकागो. लेकिन जो बात है वो ये है जी, दिस इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. कहते हैं कि जी पानी हुआ या फिर बिजली हुआ, पानी और बल्कि ऑयल जो है, तेल का भी जो अब तकरीबन ज़ख़ीरा वहाँ पे ख़त्म होने को है, आज ख़त्म हो जाएगा. 1 मिलियन लोग जो हैं वो खान यूनुस पहुँच गए हैं. खान यूनुस एक ऑलरेडी एक पनागुज़ीर एक बस्ती थी और वहाँ पे अब गज़ा में बाकी जो नॉर्दर्न और सेंट्रल गज़ा से कोई 10 लाख के करीब लोग जो हैं वो आके यहाँ पे बस गए हैं. और सब यही वार्न कर रहे हैं कि सिचुएशन गंभीर है, ख़तरनाक है. इसराइल लेकिन अपने ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मुख्तलिफ ममालिक का 6 ममालिक का दौरा कर चुके हैं और सुनने में ये आ रहा है कि अंदर खाने मोहम्मद बिन सलमान जो है अंदर खाने, वो भी काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं कि इसराइल इस ग्राउंड ऑफेंसिव को जो है वो लॉन्च ना करे, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी डिजास्टर अगर इसराइल ने ये कर लिया. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल रियलाइज एंड वी ऑल अंडरस्टैंड के, जाहिर है मैं अजीब सी बात करूँगा, मैं देख रहा था हमारे यहाँ वो एक मुहीद पीरज़ादा साहब हैं, वो पता नहीं वो हमास को जो है बिकॉज मोरद इल्ज़ाम ठहराए जा रहे हैं. काफ़ी सारे लोग अब यही सवाल कर रहे हैं कि क्या हमास ने ये सोचा नहीं था कि ऐसा होगा और इस तरह का जो है वो रिस्पॉन्स इसराइल की तरफ से आएगा. या आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि आखिर व्हाट कल्मिनेट्स, डज दिस ऑल रिजल्ट इन द एंड ऑफ द गजा सीज, जो 17 साल से वहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, क्या वो बिलाखिर इख्तिताम को हो जाएगा. बड़ी ह्यूमन कॉस्ट जो है वो इन्होंने दी है. बहरहाल अभी वक्त नहीं है, लेकिन नेचुरली वी आर ऑल वाचिंग. अल्लाह ताला फ़लस्तीनी हमारे बहनों भाइयों की मदद करे. बहुत मुश्किल वक्त है. आमीन सुमा आमीन. कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.